जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। आज का टॉपिक है हो जनजाति और खरवार जनजाति। जैसा कि इससे पहले हमने जनजातियों से संबंधित उरांव जनजाति, संथाल जनजाति, उरांव जनजाति और मुंडा जनजाति, 3 जनजातियों को हमने पढ़ा दिया, ठीक है। और उसे अच्छे से पढ़ाकर अपलोड कर दिया अपने चैनल पे। आप उसे जाकर देख सकते हैं अगर अभी तक नहीं देखे होंगे तो, ठीक है। मैंने उससे बहुत से अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है उसमें, ठीक है। आइए देखते हैं बिना देरी किए हुए हो जनजाति। तो हो जनजाति जो है वह झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति हो जनजाति है। अगर हम बात करें इनका निवास स्थान को, तो इनका निवास स्थान जो है वह कोल्हान के क्षेत्र में है, ठीक है। आइए एक करके देखते हैं इससे क्या महत्वपूर्ण तथ्य बनता है। तो यह जनजाति जो है वह चौथी बड़ी जनजाति है। यह जनजाति चौथी बड़ी जनजाति है। प्रजातीय दृष्टि से यह प्रोटोऑस्ट्रलाइड है। प्रजातीय दृष्टि से यह प्रोटोऑस्ट्रलाइड है। स्वयं को यह जनजाति जो है वह मुंडा परिवार से संबंधित मानती है। जैसा कि हम जानते हैं कि मुंडा भी जो थे वह प्रोटोऑस्ट्रलाइड जनजाति से प्रोटोऑस्ट्रलाइड प्रजाति से ही संबंध रखते थे, ठीक है। तो अगर हम माफ कीजिएगा, अगर हम बात करें इनके निवास स्थान को, तो इनका निवास स्थान जो है वह कोल्हान का क्षेत्र है। कोल्हान का क्षेत्र अगर हम बात करें तो कोल्हान का क्षेत्र में हमारा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां का क्षेत्र आता है, ठीक है। कोल्हान का क्षेत्र। भाषा जो है यह हो है, इनकी भाषा हो है। यह जो है वह एशियाटिक परिवार से संबंध रखते हैं। यह जनजाति हो जनजाति एशियाटिक परिवार के हैं। भाषाई दृष्टि से यह एशियाटिक परिवार के हैं। इनकी लिपि की बात किया जाए तो इनकी लिपि 12 छिती है। इनकी लिपि 12 छिती है। अगर हम इनमें गोत्र की बात करें तो हो जनजाति में गोत्र जो है वह सभी जनजातियों से अधिक है। कहने का तात्पर्य है सभी जनजातियों से अधिक, मतलब किसी में 12, 15, 14, 18, 20, 22 ऐसे हैं, लेकिन हो जनजाति में जो है वह गोत्रों की संख्या जो है गोत्र वह 80 से अधिक है, ठीक है। 80 से अधिक। उनमें से अगर हम महत्वपूर्ण देखा जाए तो उनमें से महत्वपूर्ण हमारा है बालमूज और हेम्ब्रम। बालमूचू और हेम्ब्रम महत्वपूर्ण गोत्र अगर बात करें गोत्र की, तो उनमें से बालमूचू और हेम्ब्रम हो जनजाति के महत्वपूर्ण गोत्र हैं। इनके युवा गिरी को गितियौड़ा कहा जाता है। हो जनजाति के युवा गिरी को गितियौड़ा कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है, क्योंकि ये स्वयं को मुंडा जनजाति से मानते हैं। इनके गांव के प्रधान को भी मुंडा कहा जाता है। पंचायत को परहा कहा जाता है, ठीक है। हमें देखने को मिलेगा परहा पंचायत। जब हम शासन व्यवस्था पढ़ेंगे आदिवासियों की, तो पंचायत मिलेगा हमें देखने को, परहा पंचायत शासन व्यवस्था। तो इनके पंचायत को हम क्या कहेंगे? परहा कहेंगे। प्रमुख मानकी इनके जो होते हैं पंचायत का प्रमुख व मानकी कहलाता है, ठीक है। पंचायत जो होता है वह मानवी कहलाता है। पेशा है इसका कृषि। हो जनजाति के पेशा कृषि है। प्रमुख देवता सिंह बोंगा है, सिंह बोंगा, ठीक है। प्रमुख देवता सिंह बोंगा है। समाज या जो था, देखिए यह समझने की बात है कि आदिवासी समाज जो था ना वह प्रारंभ में मातृशतात्मक ही था, लेकिन बाद में जो है वह समाज जो अपनी कहते हैं, कह सकते हैं ना उसको, कि यह सामाजिक जो है वह अब बदलकर पितृशतात्मक हो गया है। मातृशतात्मक और पितृशतात्मक कहने का तात्पर्य यह है कि मातृशतात्मक मतलब जो उसके वंशज चलते थे ना, वो माताएं के अनुसार चलती थी। जैसे हम अगर आदिवासी हैं और हमें अगर मातृशतात्मक के रूप में अगर देखा जाता, तो हम हर जगह सबसे पहले अपनी माता का नाम रखते हैं और उसी के क्रम अनुसार हमारा वंश चलता, मातृशतात्मक वंश। अधिकार जो होता हमारा वो हमारा माता के यहाँ होता, ठीक है। पितृशतात्मक नहीं। अब हो गया पितृशतात्मक। पितृशतात्मक वंश जो है पिता के अनुसार से वंश चलेगा, पिता के अनुसार से। जैसे जो भी हमारा जो टाइटल होता है ना, वो अब पिता के अनुसार रखाने लगा। जैसे जनजाति अगर हेम्ब्रम है तो वह जो पिता उसका हेम्ब्रम है तो वह हेम्ब्रम लिखेगा। अगर किसको है तो वह किसको लिखेगा।
अगर बलमुचु है तो वह बलमुचु लिखेगा। लेकिन जब मातृश्रेष्ठात्मक था तो इसमें क्या था कि जो गोत्र की माताएं थीं बच्चे उसी गोत्र में आते, बच्चे जो थे उसी गोत्र में आते। मातृश्रेष्ठात्मक का कहने का तात्पर्य यही है। आइए हम देखते हैं अब नेक्स्ट। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। सिर्फ समाज मातृश्रेष्ठात्मक था पूर्व में, अब हो गया पितृश्रेष्ठात्मक। नेक्स्ट है हमारा खरवार जनजाति। देखिए खरवार जनजाति जो है ना वह झारखंड की 5वीं जनजाति है बड़ी। झारखंड की 5वीं बड़ी जनजाति खरवार जनजाति है। इनका निवास स्थान अधिकतर जो है वह रामगढ़ हजारीबाग के क्षेत्र में माना जाता है। रामगढ़ हजारीबाग का क्षेत्र जो रामगढ़ राजवंश था उसे माना गया है कि यह खरवार राजवंश था। खरवार जनजाति से वह बिलोंग करते थे। तो खरवार जनजाति अपने आप को राज परिवार से संबंधित मानते हैं। इसी के कारण यहाँ देखने को मिलेगा हमको कि इनके पास अधिक मात्रा में भूमि है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि राजवंश से राज परिवार से हैं तो उनके यहाँ तो भूमि होगा ही। आइए देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। इनका मुख्य निवास स्थान पलामू है, लेकिन रामगढ़ राज्य जो था वह खरवार जनजाति से संबंधित माना जाता है। ये तो बता दिए हम कि झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। जो खरवार का जो पुरोहित है ना वह बैंगा कहलाता है। बैंगा क्या कहलाता है? बैंगा। खरवार का पुरोहित बैंगा कहलाता है। यह जो है खरवार जनजाति वह प्रजातीय दृष्टि से द्रविड़ समूह की है। हो जनजाति प्रोटोस्लाइड है, लेकिन ये प्रजातीय दृष्टि से खरवार जनजाति जो है वह द्रविड़ है। यह स्वयं को सूर्यवंश या राजपूत मानते हैं। माना जाता है कि रामगढ़ जो राज परिवार था वो मूलतः खरवार ही थे। जैसा कि हमने बताया कि स्वयं को यह सिद्ध करते हैं कि हम जो अर्थात खरवार जो हैं वह रामगढ़ राज परिवार से संबंधित रखते हैं। इस जनजाति में बाल विवाह श्रेष्ठ माना जाता है। खरवार जनजाति में बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। इस जनजाति में युवा गृह नहीं पाए जाते। जैसे कि हम देखते हैं कि लगभग जनजातियों में युवा गृह पाया जाता है। वहाँ क्या होता है ना कि युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और भी अनेक शारीरिक रूप से हम कह सकते हैं कि सभी तरह का वहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, शैक्षणिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो खरवार जनजाति में जो है वह युवा गृह नहीं पाए जाते हैं। खरवार जनजाति में युवा गृह नहीं पाए जाते हैं। पूछा जा सकता है क्वेश्चंस कि निम्न में से कौन से जनजाति में युवा गृह नहीं पाए जाते हैं? उनमें से ऑप्शन दे देगा एक खरवार जनजाति और 3 रहेगा संथाल, मुंडा और हो। तो तीनों में तो युवा गृह पाए जाते हैं। खरवार में युवा गृह नहीं पाया जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें खरवारों के पेशा का तो खरवारों के पेशा जो है कृषि है। अब क्यों? क्योंकि जो राजकुल था, जो राज जैसे कह सकते हैं हम कि जो राज परिवार चलता आ रहा था, राजा का शासन चलता आ रहा था, वो तो समाप्त हो गया। लेकिन कृषि इनके पास रह गई तो ये कृषि पर निर्भर हो गए। यह जो है खरवार जनजाति वह कृषि पर निर्भर हो गए। तो मुख्य पेशा इनका कृषि था। महत्वपूर्ण संपदा भूमि संपदा, जैसे कि बताएं आपको हम कि ये जो है भूमि इनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज परिवार से संबंधित है तो इनके पास भूमि होगा ही। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है कि भूमि नहीं हो सकता है। अगर जब वहाँ राज परिवार के नजदीकी अगर कोई जमींदार था तो उसके पास भी आज जमीन है अधिक मात्रा में, तो खरवार स्वयं को भूमि राज परिवार से मानते हैं तो उनके पास भूमि संपदा है। संपदा के अर्थ में मामले में भूमि संपदा उनके पास अधिक है। इस जनजाति को 18 हजारी कहा जाता है। देखिए 18 हजारी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यह जनजाति 18,000 की संख्या से अधिक थे उस समय। ठीक है, 18,000 की संख्या से अधिक, इसलिए इन्हें 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है। इस जनजाति को 18 हजारी भी कहते हैं। तो ये जनजाति के संबंध में आज हमने हो और खरवार जनजाति को पढ़ा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। जो हमारा सीरीज चल रहा है जनजाति से संबंधित वो आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक, तो इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो दोस्तों के पास शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे चैनल स्टडी फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे।
ताकि आपको आपकी तैयारी में आपका सहयोग कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।